So we were studying about the urinary system, and this is the third lecture in the urinary system series. So in the previous lectures हमने कवर करा है anatomy of हमारे पास जो urinary system के structures हैं, और हमने कवर करा है कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है. इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले कवर करेंगे मिक्चुरेशन के बारे में. सो व्हाट इज मिक्चुरेशन या फिर मिक्चुरेशन होती क्या है? मिक्चुरेशन हमारे पास इट इज द प्रोसेस और इट इज द एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. सो हमारे पास क्या होता है हमारे पास मिक्चुरेशन क्या होती है? जब हम यूरिनरी ब्लैडर से जो हमारा प्रोसेस है, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन की हमारे पास एक्सक्रीशन होती है आउटसाइड हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर, वो होती है मिक्चुरेशन. सो व्हाट इज मिक्चुरेशन? Micturition is the process of passing out urine from the urinary bladder या फिर it is the act of passing urine. So अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम जो मिक्चुरेशन होती है, ये जो हमारे पास एक्ट है, ये जो प्रोसेस है, ये हमारे पास पॉसिबल कैसे होता है? सो हमने यूरिन की जब फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो किडनी के अंदर और नेफ्रॉन्स के अंदर होती है, और हमारे पास नेफ्रॉन्स से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन आता है, और कलेक्टिंग डक्ट आगे हमारे पास यूरेटर्स के अंदर जॉइंट होता है, और यूरेटर्स से हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आ जाता है. तो जब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है यूरिन की, और जो हमारे यूरिन का वॉल्यूम है वो हमारे पास 170 to 230 ml पहुंच जाता है. जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 170 to 230 ml यूरिन एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये जो यूरिन है ये हमारे पास क्या करता है? इट अप्लाइज द प्रेशर ऑन द यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स. तो हमारे पास क्या होता है? 170 to 230 ml यूरिन जब एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो कि हमारे पास एक मस्कुलर सैक है, जब हमारे पास इस वॉल्यूम यूरिन हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाता है, तब हमारे पास क्या होता है? ये जो यूरिन है, एक्यूमुलेटेड यूरिन है, ये हमारे पास प्रेशर पुट करता है ऑन द यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स. अब जब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स जो है उनके ऊपर हमारे पास प्रेशर पुट होता है, जब प्रेशर आता है तब हमारे पास क्या होता है? जो एफरेंट नर्व्स हैं, जो नर्व्स हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट है, वो हमारे पास क्या करती है? वो हमारे पास स्टिमुलेट हो जाती है. सो आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? इनिशियली एक्यूमुलेशन हो जाती है 170 to 230 ml ऑफ यूरिन. अब ये जो 170 to 230 ml यूरिन है, ये हमारे पास क्या करता है? इंक्रीजेस द प्रेशर. अब ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर हमारे पास क्या होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर हमारे पास जो हमारे एफरेंट नर्व्स होती हैं वो हमारे पास स्टिमुलेट हो जाती है. अब जब हमारे पास एफरेंट नर्व्स की स्टिमुलेशन होती है, तब हमारे पास एफरेंट नर्व्स हमारे पास ब्रेन तक हमारा सिग्नल लेके जाते हैं कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कैपेसिटी रीच कर रहा है. तो हमारे पास क्या होता है? हम वॉलंटरली या फिर अगर हमारे पास जो यूरिन का वॉल्यूम है वो 450 to 500 ml पहुंच जाए, तो हमारे पास नर्वस रिफ्लेक्स से हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास मस्कुलर जब यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी पढ़ी तब हमने पढ़ा कि हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो 4 लेयर्स से बना होता है, और ये 4 लेयर्स कौन सी थी हमारे पास? फर्स्ट सीरस कोट था, सेकंड हमारे पास म्यूकोजल, सेकंड हमारे पास मस्कुलर कोट था, थर्ड हमारे पास सब म्यूकोजल कोट था, और लास्ट हमारे पास म्यूकोजल लाइनिंग थी. तो जो हमारा मस्कुलर कोट होता है उसकी क्या हो जाती है? हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है. सो हमारे पास एफरेंट नर्व्स की स्टिमुलेशन जो है वो क्या करती है? हमारे पास जो मस्कुलर कोट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, और मस्कुलर कोट की कॉन्ट्रैक्शन के साथ हमारे पास क्या होता है?
जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं नेक के ऊपर। हमने जब यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर देखा था तो यूरिनरी ब्लैडर कुछ हमारे पास सैक की तरह कुछ ऐसा पियर शेप्ड यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो जो ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारे पास इसकी जो ये नेक है यहाँ पे हमारे पास स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या होता है हमारे पास? स्फिंक्टर्स हमारे पास वो ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे पास मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो यूरिन जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हुआ है वो हमारे पास रेगुलरली उसकी रिमूवल ना हो, यानी कि हमारे पास स्फिंक्टर्स जो है वो टैप की तरह वर्क करते हैं। सो दीज एक्ट लाइक टैप्स। तो हमारे पास जो ये स्फिंक्टर्स है ये जनरली हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, हमारे जो नेक है उसको स्टॉप करके रखते हैं। लेकिन हमारे पास जब मस्कुलर कॉर्ड की कॉन्ट्रैक्शन होती है, अब जो ये सैक है ये हमारे पास मस्कुलर कॉर्ड से बना हुआ है। अब ये जब सैक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब इसका हमारे पास साइज इंक्रीज होगा तो जो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे होगा वो हमारे पास स्फिंक्टर्स के ऊपर प्रेशर डालेगा। और जो ये जब हमारे पास स्फिंक्टर्स के ऊपर प्रेशर डालेगा तो हमारे जो स्फिंक्टर्स है वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। सो हमारे पास स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ सिम्पटम्स हमारे स्फिंक्टर्स हमारे पास क्या होता है? द एक्ट ऑफ पासिंग और द प्रोसेस ऑफ पासिंग द यूरिन इज परफॉर्म्ड। और ये हमारे पास दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या होता है हमारे पास मैच्योरेशन। After the accumulation of 170 to 230 ml of urine in the urinary bladder, what happens is the pressure inside the urinary bladder increases, and due to the increase in the pressure of urinary bladder, what happens is the afferent nerves are stimulated, and due to the stimulation of afferent nerves, what happens is they take the signal to the brain, and the brain makes sure that the muscular port which is responsible for the formation of urinary bladder contracts, and after the contraction of muscular port हमारे पास क्या होता है? जो हमारे स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, और हमारे सिम्पटम्स को रिलैक्स होने के बाद हमारे पास क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के अंदर चला जाता है, और यूरेथ्रा से हमारे पास जो यूरिन है वो हमारे पास बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब जो हमारे पास ये एक्ट ऑफ जो हमारे पास मैच्योरेशन है या फिर एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन है, ये हमारे पास इनवॉलेंट्री भी होता है। इनवॉलेंट्री कब होता है? जब हमारे पास जो यूरिन का वॉल्यूम है वो हमारे पास 450 to 500 ml तक पहुंच जाए, और हमारे पास डायरेक्टली नर्वस रिफ्लेक्स से हमारे पास जो स्फिंक्टर्स है वो ओपन हो जाए ड्यू टू द इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। और हमारे पास जब यूरिन की जो वॉल्यूम है वो 170 to 230 ml तक रहती है, तब हमारे पास जो हमारे पास मैच्योरेशन है तब हम वॉलंटरली कंट्रोल से यानी कि खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ये एफरेंट नर्व्स हैं, एफरेंट नर्व्स हमारे पास क्या करती हैं? एफरेंट नर्व्स हमारे पास जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर पेन फील होता है या फिर हमें नीड महसूस होती है फॉर द मैच्योरेशन। सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हमारे पास अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और इन डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट डिसीजेस कॉज हो सकती है। सो सबसे पहले जो हमारे पास डिसीज है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमारे पास क्या होता है? जब हमने पढ़ा था कि जब किसी भी वर्ड के पीछे जब आइटिस वर्ड आता है तो दैट इज फॉर द, वो इंडिकेट क्या करता है हमारे पास? सबसे पहली जो हमारे पास डिसीज है दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमारे पास आइटिस वर्ड आ रहा है, और आइटिस वर्ड इंडिकेट करता है हमारे पास इन्फ्लेमेशन,
के अंदर इन्फ्लेमेशन किसकी हो जाती है, हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस की। तो जब ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी किडनी के इन्फेक्शन की वजह से, सो व्हाट हैपेंस इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस की या फिर ग्लोमेरुलाई की। व्हाट हैपेंस इन glomerulonephritis is a disease or it is a condition in which the glomeruli of kidney is inflamed. और why it happens is, इसका क्या cause होता है हमारे पास, it happens due to the infection in the kidney. So kidney में infection होने की वजह से जब हमारे पास glomerulus के ऊपर inflammation हो जाए तब हमारे पास जो condition होती है वो आती है glomerulonephritis. अब सेकेंड जो हमारे पास डिजीज है दैट इज पाइलाइटिस। अब जो पाइलाइटिस कंडीशन है, पाइलाइटिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो किडनी का पेल्विस रीजन था, जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि आउटर जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कॉन्वेक्स शेप में होता है, इनर जो सरफेस होता है वो हमारे पास कनकेव शेप में होता है। अब जो ये कनकेव शेप स्ट्रक्चर है इसको हम हाइलम बोलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जहाँ से हमारे पास यूरेटर्स एक्सटेंड करते हैं या कमेंस करते हैं या इनिशिएट करते हैं, वो हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है पेल्विस। अब जब हमारे पास पेल्विस की इन्फ्लेमेशन हो जाए ड्यू टू सम इन्फेक्शन इन द किडनी, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तब हमारे पास जो डिसीज होती है वो होती है पाइलाइटिस। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट डिसीज है पॉलीयूरिया। So what is polyuria? Polyuria एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास जो यूरिन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। So what happens in polyuria? The secretion of large amounts of urine is known as polyuria. अब polyuria के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर one of the symptoms है polyuria. So next है हमारे पास anuria. फोर्थ जो कंडीशन है that is anuria. एन्यूरिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब यूरिन का जो सिक्रीशन है या फिर जो यूरिन के एक्सक्रीशन है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए, तब हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आती है एन्यूरिया। या फिर हमारे पास जब एब्सेंस हो जाए यूरिन सिक्रीशन की तब हमारे पास जो कंडीशन आती है वो होती है एन्यूरिया। सो एन्यूरिया हमारे पास क्या है, या तो स्टॉपिंग ऑफ द यूरिन सिक्रीशन या फिर सेसेशन ऑफ यूरिन सिक्रीशन और एब्सेंस ऑफ यूरिन सिक्रीशन इज नोन एज एन्यूरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास फिफ्थ जो कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन है हमारे पास रीनल कैल्क्यूली। रीनल कैल्क्यूली हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है उनकी डिपोजिशन हो जाती है किडनी के अंदर और उसकी वजह से हमारे पास एक किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रीनल कैल्क्यूली। सो व्हाट इज रीनल कैल्क्यूली? रीनल कैल्क्यूली इज द डिपोजिशन ऑफ, रीनल कैल्क्यूली इज अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इनसाइड ऑफ किडनी which leads to the formation of stone in the kidney. So जो हमारे, और इसके अलावा हमारे पास अगर या तो किडनी के अंदर हमारे पास रीनल कैल्क्यूली फॉर्म हो सकती है या फिर हमारे पास जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर हमारे पास स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है। अब जो रीनल कैल्क्यूली है ये हमारे पास या फिर जो स्टोन की फॉर्मेशन है, वन ऑफ द जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वो है कि अगर हमारे पास रीनल कैल्क्यूली का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए तो ये हमारे पास जो यूरेटर्स है उसको ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर जो है उसके जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेट हो सकता है इसके जो हमारे एडवर्स इफेक्ट्स है रीनल कैल्क्यूली की वजह से। अब अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज सिस्टाइटिस। अब सिस्टाइटिस हमारे पास क्या होता है, सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो जब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब हमारे पास जो कंडीशन होती है दैट इज सिस्टाइटिस। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास डिसऑर्डर दैट इज एडेमा।
सो नाउ व्हाट इज एडेमा, हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन हो जाए बॉडी के अंदर तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडेमा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट क्या होता है हमारे पास, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से या फिर वाटर लॉगिंग हो जाए जब हमारे पास टिश्यूज के अंदर, तब हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज होती है और इस इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं एडेमा। अब हमारे पास एडेमा होने के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के एडेमाज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि एडेमा क्या होता है। एडेमा की जो हमारे पास स्पेलिंग है दैट इज OEDEMA। सो एडेमा हमारे पास क्या होता है, एडेमा इज द रिटेंशन ऑफ फ्लूइड और इट इज द accumulation ऑफ द वाटर लॉगिंग इन द टिश्यूज। सो टिश्यूज के अंदर जब हमारे पास फ्लूइड की रिटेंशन हो जाए या फिर हमारे पास वाटर की रिटेंशन हो जाए, वाटर लॉगिंग हो जाए, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडेमा। अब जब हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन की वजह से या फिर वाटर लॉगिंग की वजह से जब हमारे पास स्वेलिंग हो जाए सेल्स की या टिश्यूज की, जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए सेल्स और टिश्यूज की, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडेमा। अब ये जो एडेमा है, एडेमा हमारे पास डिफरेंट कॉजेस की वजह से हो सकता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेमा आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है एडेमा ऑफ रीनल फेलियर। तो जब हमारे पास किडनी फेलियर की वजह से एडेमा हो जाए या फिर यानी कि फ्लूइड रिटेंशन हो जाए, तब हमारे पास क्या होता है, एडेमा ऑफ रीनल फेलियर। अब एडेमा ऑफ रीनल फेलियर क्या होता है हमारे पास, जब किडनी फेल होती है या फिर रीनल फेलियर हो जाता है, तब हमारे पास प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होती हमारे ब्लड की। अब जब हमारे पास ब्लड की प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तब हमारे पास वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो एक्सक्रीट आउट हो जाता है वो हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स के एक्सक्रीट आउट होने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो मेंटेन्ड नहीं रहती, और ऑस्मोलैरिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंसेस आने की वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो हमारे पास यूरिनरी जो कैनाल्स हैं उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता। एंड जो अगर हमारा जो फ्लूइड है या जो वाटर है वो हमारे पास यूरिनरी कैनाल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास वो टिश्यूज के अंदर ही रह जाएगा और वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्लूइड की रिटेंशन हो जाएगी और फिर जो हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। सो दिस इज ये जो हमारे पास पूरा प्रोसेस है दैट इज एडेमा ऑफ रीनल फेलियर। नाउ व्हाट हैपेंस इन एडेमा ऑफ रीनल फेलियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, due to the kidney failure or renal failure, there is an increased amount of excretion of plasma proteins. Due to excess excretion of plasma proteins, the osmolarity of the urine is not maintained, due to which the water does not enter the urinary canals, and due to disruption in the water movement in the urinary canal, there is a retention of water in tissues. अब tissues के अंदर and due to the retention of tissue, the fluid in tissues, this condition is known as edema of renal failure. First हमने कहा cause क्या है हमारे पास edema का, renal failure. Second जो हमारे पास cause होता है that is cardiac edema. अब cardiac edema के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास हार्ट के अंदर जब डिसीज हो जाए तब हमारे पास जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है तब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, और कॉन्ट्रैक्ट करने की जो हमारे पास जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो जो हमारे वेन्स का वीनस फ्लूइड होता है वो हमारे पास उसकी मोबिलिटी खत्म हो जाएगी, और जब हमारे पास मोबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारे वीनस फ्लूइड की, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाती है जो हमारा फ्लूइड होता है उसकी टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास एडेमा हो जाता है। थर्डली जो हमारे पास एडेमा आता है वो आता है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास मोस्टली जो एडेमा कॉज होता है वो कब होता है, जब हमारे पास किसी पेशेंट की ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी हुई हो। जब हम मास्टेक्टोमी करते हैं तब उसके अंदर हमारे पास जो लिम्फ डक्ट्स होती हैं उनको हमारे पास कट किया जाता है, तो जब हमारे पास रिमूवल हो जाती है लिम्फ डक्ट की। अब हमने जब लिम्फ के बारे में पढ़ा था, लिम्फ हमारे पास क्या होते हैं, फ्लूइड की जो हमारे पास ड्रेनेज होती है वो हमारे पास लिम्फ हेल्प करते हैं। सो जब हमारे पास लिम्फ जो है
जब उनकी हमारे पास ड्रेनेज नहीं होगी तो वो जो लिम्फ है वो हमारे पास कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी और इस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हमारे पास क्या कॉज होगा, एडेमा। लास्टली हमारे पास जो एडेमा आता है दैट इज एडेमा ऑफ थ्रोम्बोसिस। अब जो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम से जो पेशेंट्स बेड रेस्ट कर रहे हैं, जो पेशेंट हमारे पास बेड रेस्ट के ऊपर है, उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लॉट्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है ड्यू टू हमारे पास जो ब्लड का अगर कोई पेशेंट हमारे पास बहुत टाइम से बेड रेस्ट के ऊपर है तो उसके अंदर जो हमारे पास लिम्स है, जो हमारे पास उसकी लेग्स है, उनके अंदर क्या होगा हमारे पास, या फिर जो हमारी उसकी बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होगा वो हमारे पास स्लगिश होगा, यानी कि स्लो हमारे पास ब्लड का फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब हमारे पास क्लॉट्स की फॉर्मेशन होती है तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो वो क्लॉट्स है वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर। अब ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेन्स एंड आर्टरीज एंड कैपिलरीज हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है फ्लूइड की, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे पास क्या कॉज होता है, एडेमा। So edema is a condition in which fluid retention occurs. First thing, and due to the fluid retention, what happens is inflammation. फ्लूइड रिटेंशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये जो एडेमा है या तो ये रीनल फेलियर की वजह से होगा, या फिर हमारे पास कार्डियक फेलियर की वजह से होगा, या फिर हमारे पास जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से होगा, या फिर हमारे पास थ्रोम्बोसिस की वजह से एडेमा कॉज होगा। इसके साथ जो आपके डिसऑर्डर्स हैं आपके यूरिनरी सिस्टम के वो फिनिश होते हैं। अब इसमें एक हमारे पास टॉपिक रह गया दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन के अंदर हमारे पास क्या कॉम्पोजिशन होता है। सो व्हाट डू वी नो अबाउट यूरिन, दैट हमारे पास द अमाउंट ऑफ यूरिन दैट इज एक्सक्रीटेड इन अ डे इज 1 to 2 liters। अब हमारे पास जो यूरिन होता है दैट इज येलोइश और पेल एम्बर इन कलर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास क्या होता है, यूरिन का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास एरोमेटिक होता है नेचर में, और जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारे पास वाटर से ज़्यादा होती है, और हमारे पास जो यूरिन का पीएच है दैट इज स्लाइटली एसिडिक। अब यूरिन के अंदर जो हमारे पास कॉम्पोजिशन आती है वो 96% जो हमारा यूरिन होता है दैट इज वाटर, 2% जो हमारे पास यूरिन होता है दैट इज यूरिया, एंड उसके अलावा 2% जो यूरिन है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिक एसिड जैसे सब्सटेंसेस होते हैं। नाउ दिस इज विद दिस हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो फिनिश होता है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो आपको पता होना चाहिए वह है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और फंक्शंस डिफरेंट ऑर्गन्स के यूरिनरी सिस्टम के अंदर। उसके अलावा यूरिन की फॉर्मेशन होती कैसे है, और थर्ड है हमारे पास मिक्चुरेशन का प्रोसेस क्या है, मिक्चुरेशन कैसे होती है, और लास्टली हमारे पास है कि जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है उसके डिसऑर्डर्स कितने हैं और क्या होता है उन डिसऑर्डर्स के